कल हम 6 टाइप कर चुके थे, आज हम टाइप 7 से शुरू करेंगे। जिन 6 टाइप में हमने पढ़ा था कि एक सीधे सीधे सवाल आएंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भिन्न वाले अगर कोई सवाल दिया हो और उसमें एलसीएम एचसीएफ पूछे तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हमने दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब आगे देखिए टाइप 7, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे आपको कोई सवाल दे दिया, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 60 व 20 है तथा उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, ये आपका अगर सवाल आ गया तो इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको ऐसे कर देते हैं कि हम पहली संख्या को n1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को n2 मान लेते हैं और बराबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको हम याद रख लेंगे तो ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे, देखिए n1 की जगह पे हमको क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 30, तो इस 30 को लिख देंगे। n2 हमको दे नहीं रखा है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। उसके बाद में हमको एलसीएम दे रखा है 60 और एचसीएफ दे रखा है 20। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 60 गुणा 20 भाग में 30, तो जो हमारे n2 दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। ये हो गया हमारा टाइप 7, जिसके अंदर आपको कोई भी संख्या हो सकता है इसकी जगह पे एलसीएम ना दे रखा हो या फिर एचसीएफ ना दे रखा हो, तो उस केस में हमको संख्या पूरी दे रखी, दोनों दे रखी होगी, तो इस सवाल को इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब टाइप 2, टाइप 2 मतलब आज का टाइप 2। अब क्या होगा कि हो सकता है कि आपको संख्याएं ना दे रखी हो और एलसीएम एचसीएफ में से कुछ दे रखा हो और संख्याओं की जगह पे उनका अनुपात दे रखा होगा। जैसे आपको कह दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तथा उनका एचसीएफ 3 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। एक तो ये पूछ लिया कि वे संख्याएं क्या होगी, और दूसरा जो पूछ लेगा वो ये पूछ लेगा कि संख्याओं का एलसीएम क्या है। सॉल्यूशन,
तो ऐसे में क्या करेंगे, जो दो संख्याएं दे रखी है इन दो संख्याओं को हम मान लेते हैं। कैसे, तो दो अनुपात दे रखा है उसको हम मान लिए, पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या को हमने मान लिया कि वह दूसरी संख्या क्या है, 5x है। अब क्या दे रखा है इसके आगे देखो, HCF दे रखा है इनका। तो HCF इनमें अगर हम देखें तो HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो इस x का जो मान है वो क्या होगा, 3 होगा। मतलब हमारा जो x बराबर क्या है, 3 दे रखा है। तो हमारी संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इस 3 का 2 से करेंगे और इसका 5 से करेंगे। तो हमारी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 6 और 15 आ गई। ठीक है, वे संख्या क्या होगी, 6 और 15 होगी। अब एलसीएम निकालना आसान हो गया, कैसे करेंगे, दो और ये बात चला गया 5, यानी हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 8। अब देखो, अब टाइप 9 करते हैं। जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका HCF, उनका जो HCF है वो 6 है, उनका HCF है वह 6 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका HCF 6 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म, युग्म पूछ रहा है हमसे। तो युग्म कितने होंगे, सबसे पहले कंडीशन के अनुसार चलेंगे कि दो संख्याओं का योग बोल रहा है, तो हमने मान ली वो दो संख्या कौन सी हैं, x और y हैं। अब इन x और y का जो योग है वो इन्होंने कहा है कि 30 होगा, लेकिन HCF उनका जो होगा 6 होगा, मतलब दोनों में 6 का भाग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 6x और 6y मान लेते हैं और इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, अब x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 30 भाग में 6, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो x और y का मान कितना आ गया, जोड़ने पर 5। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 5 हो, ऐसे कितने युग्म संभव है, देखिए 1 और 4 और दूसरा जो होगा 2 और 3। अब वापस से आगे जोड़ेंगे तो 3 और 2, तो बात तो यही है। इसका मतलब हमारे पास में ऐसे दो युग्म आ गए जिनका योग 5 हो रहा है। ठीक है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए, क्योंकि हमको HCF 6 दे रखा है, तो इस युग्म में तो HCF 6 आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं इनमें। तो गुणा करने पे क्या आएगा, देखिए 24
18, ये दो युग्म आ गए जिसके अंदर हमारे पास में HCF जो है इनका योग देख लीजिए। सबसे पहले 30 आ रहा है, योग 30 दे रखा है, और इनका भी जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। ठीक है, अब इनका HCF निकाल के देखते हैं क्या ये युग्म इन दोनों का HCF 6 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, 6 और 24 का जो HCF आएगा, मतलब इसका तो 6 HCF आ रहा है, मतलब ये युग्म तो सही है। दूसरे वाले को देखिए, 12 और 18, इसका भी HCF 6 आ रहा है, मतलब ये भी हमारा एक युग्म संभव है। यानी कि ऐसी दो युग्म होंगे जिनका योग 30 होगा और HCF 6 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक जो सवाल आते हैं LCM HCF के अंदर, जिसके अंदर आपको जैसे कोई घंटियां हैं जो एक साथ में एक टाइम पे बजी, उसके बाद में वो अलग अलग टाइम पे बजती हैं, तो दोबारा साथ में कब बजेगी, इस प्रकार के सवाल आएंगे। या फिर कोई धावक हैं जो कि वृत्ताकार पथ पर आप भाग रहे हैं, तो उनकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन वो दोबारा एक ही उसी स्थान पर कब मिलेंगे, इस प्रकार के सवाल कुछ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 3 धावक मान लिए, तीन धावक 10 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा A 2 किलोमीटर प्रति घंटा, B 4 किलोमीटर प्रति घंटा व C 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जगह लिख लेते हैं कि चाल से दौड़ते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने बाद मिलेंगी। ये हमारा सवाल दे दिया, जिसके अंदर हमसे पूछा है कि वो दोनों तीन जो धावक दौड़ रहे हैं वो प्रारंभिक स्थान पर दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि हमको यहाँ पे समय ज्ञात करना है। तो ये सूत्र नहीं पता होगा तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी भाग में चाल हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का समय ज्ञात करते हैं कि वो प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर में आएगा। हमको दूरी दे रखी है कितनी, 10 किलोमीटर, और समय कितनी स्पीड से भागता है, इसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर है, यानी 5 घंटे। ठीक है, अब बी का जो समय होगा वो कितना होगा, दूरी और इसकी जो स्पीड है, चाल है, वो कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा,
5/2 घंटे। ठीक है, अब देखो सी कितनी देर में आएगा, तो वो है 10 भाग में स्पीड जो है 6। पाँच बटा 3 घंटे ये प्रारंभिक स्थान पर इतनी देर में पहुंचेंगे। तो अब इनका हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर ये तीनों एक साथ वापस कब आएंगे वो पता चल जाएगा। तो लघुत्तम कैसे लेंगे, ये देखिए भिन्न संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदल देते हैं। अब इनका एलसीएम लेना आपको आता है। अंश का क्या करेंगे, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ यानी 1, यानी 5 घंटे बाद में ये क्या करेंगे, ये उसी स्थान पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अब घंटी वाला एक सवाल करते हैं। घंटी वाले सवाल में क्या होगा कि एक समय दे रखा होगा, जैसे कि 11 बजे आपकी कोई 3-4 जो भी घंटियाँ हैं वो एक साथ बजती हैं। अब उनके जो एक अकेले बजने का जो टाइम है वो अलग अलग होगा, जैसे 10 मिनट में बजती हैं, 20 मिनट में बजती हैं। तो वो घंटियाँ दोबारा एक साथ कब बजेगी, तो देखिए एक सवाल लिखते हैं, 3 घंटियाँ ले लेते हैं। 3 घंटियाँ 10 बजे एक साथ बजती है तथा तीनों घंटियाँ 10 मिनट क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट व 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो तीनों पुनः एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। ये वाला सवाल है जिसके अंदर आपको देखो 3 घंटियाँ दे रखी हैं, उनके बजने का एक टाइम दे रखा है और वो कब कब बजती है उसका अंतराल दे रखा है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम इनके जो बजने का अंतराल है उनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट का हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी इनका जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। ये 60 क्या है, 60 मिनट हो गया। यानी कि दोबारा ये तीनों घंटियां हैं वो एक साथ कब बजेगी, तो वो 60 मिनट बाद बजेगी। यानी 60 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 का भाग लगा देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 घंटा। यानी 10 बजे अगर घंटियाँ बजी थी तो उसके बाद 1 घंटे बाद में वापस बजेगी, मतलब 11 बजे वो घंटियाँ दोबारा एक साथ बजेगी। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो एलसीएम एचसीएफ टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।